हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पैराबोला का नई ट्रिक टेक्निक सिखाएंगे और इसमें से जैसा कि हेडिंग में देख रहे हो, फाइंड द एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला, यानी पैराबोला इक्वेशन से हम वर्बली 5-6 चीजें कैसे निकालेंगे। मतलब कि वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, फोकस कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम कैसे निकालेंगे, ये सारी की सारी चीजें वर्बली कैसे निकालेंगे, ये ट्रिक टेक्निक आज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो चलो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला। जैसा कि बताया था, एवरीथिंग का मतलब 6-7 चीजें, सारा फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ये सारी बातें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा इसको बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, उसको हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। अगर कहीं पैराबोला का इक्वेशन ऐसे है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पैटर्न में है, तो पैराबोला या तो इस तरीके से होगा, राइट हैंडेड, या फिर लेफ्ट हैंडेड होगा। ये याद रखिएगा। अगर भाई प्लस है तो इधर की ओर, माइनस है तो इधर की ओर। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जब पैराबोला इस तरीके का होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पैराबोला का वर्टेक्स निकालेंगे। मान लेते थोड़ी देर के लिए, एक मिटा देते हैं इसको, मान लेते हैं इसका वर्टेक्स थोड़ी देर के लिए अल्फा कामा बीटा है। अल्फा कामा बीटा इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। और यहाँ पर कोई एक्स वाई एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है ऐसे यहाँ पर पैराबोला जो हमारे पास राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड होगा, तो इस केस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4s के फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग। तो इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ऐसे वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन करके, और फिर सब चीज़ निकालते हैं तो टाइम लगता है। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि वर्बली कैसे करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इस टाइप का पैराबोला होगा तो वर्टेक्स निकालेंगे, मान लेते हैं अल्फा बीटा है। तो जैसे ही आपको अल्फा बीटा मालूम हो गया तो इसमें 4-5 चीजें तो वर्बली ऐसे आ गई। कैसे, देखिए, हम लोग इक्वेशन ऑफ एक्सिस बात करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, कोई भी लाइन यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी तो इक्वेशन होगा y इक्वल टू समथिंग। तो y क्या हो जाएगा, बीटा। हम अल्फा चले बीटा चले, तो यहाँ जो फोकस भी होगा वहां पर भी बीटा ही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी चेंज। तो पहली बात तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू बीटा। एक चीज वर्बली पता चल गई। अब ये अल्फा बीटा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कैसे निकालते हैं वो अभी बात करेंगे, वो भी वर्बली कैसे निकालेंगे वो भी बात करेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग मान लेते हैं अल्फा बीटा इज वर्टेक्स, और जैसे वर्टेक्स मालूम हो गया तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया। अब हम जब इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू ax से, तो a की वैल्यू अभी वर्बली कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू एक्चुअली x का कोफिशिएंट होगा जो कि 4 है, तो 4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 1 आएगा, वो हम अभी बात करेंगे। तो इसमें से बीटा तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि एक्सिस पर ही फोकस भी लाई करेगा, वर्टेक्स भी लाई करेगा, तो बीटा में कोई चेंजेस नहीं होगा। और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा फोकस का, ये फोकस हो गया, फोकस, ये वर्टेक्स भी हो गया। तो फोकस का एक्स को यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, अल्फा में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए, तो अल्फा माइनस ए, अल्फा माइनस ए, दिस विल बी द, ए तो वर्बल आ जाएगा। जब वाई स्क्वायर के टर्म होगा तो एस का कोफिशिएंट 4a होगा, 4 इक्वल टू 4 यहाँ पर, ए इक्वल टू 1। तो जो भी अल्फा आएगी तो अल्फा माइनस 1 करोगे तो ए सब्ट्रैक्ट करोगे तो फोकस आ गया, जबकि वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, क्योंकि लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ जो बीटा होगा वर्टेक्स का, वही फोकस का भी वाई कोऑर्डिनेट बीटा ही रहेगा। अब इक्वेशन ऑफ हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे, मान लेते हैं ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसमें क्या होगा, हम इसमें अल्फा में ए ऐड करेंगे, तो अल्फा में ऐड करेंगे तो अल्फा और प्लस ए हो जाएगा, और यही हो जाएगा एक्स इक्वल टू, क्योंकि स्वाभाविक है
जब एक्स का एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है, वर्टिकल होता है होगा, मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा यानी उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स इक्वल टू होगा। तो एक तो आपको ये भी पता चल गया। उसके अलावा टेंजेंट एट द वर्टेक्स अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स इक्वल टू एल्फा माइनस ए, ये हो जाएगा टेंजेंट एट द वर्टेक्स, क्योंकि इसका हम लोग टेंजेंट एट द वर्टेक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाए, एस इक्वल टू एल्फा होगा, क्योंकि वर्टेक्स तो हम निकालें एल्फा बीटा, तो एक्स इक्वल टू एल्फा हो गया। दिस इज अ लाइन, जैसे एक्स इक्वल टू एल्फा प्लस ए डायरेक्ट्रिक्स हो गया और एक्स इक्वल टू एल्फा वर्टेक्स पर टेंजेंट हो गई, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। और अगर हम इक्वेशन ऑफ बात करें, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, तो एक्स इक्वल टू एल्फा माइनस ए हो गया। तो आप देखिएगा यहाँ पर सारी की सारी चीजें वर्बली कैसे आ रही हैं। अभी हम इसको वर्बली आपको वर्टेक्स निकालना बताएंगे अल्फा बीटा, और जैसे अल्फा बीटा मालूम हुआ तो आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गया, क्या आ गया, y इक्वल टू बीटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स आ गया, क्या हो गया, x इक्वल टू अल्फा, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पे पता चल गया है ना, y इक्वल टू बीटा ये हो गया एक्सिस इक्वेशन, और टेंजेंट एट द वर्टेक्स x इक्वल टू अल्फा हो गया, दो चीजें पता चल गई। अब जब a भी निकालेंगे तो अल्फा में इसके अल्फा बीटा आया तो a घटाओगे तो यहाँ पर फोकस का कोऑर्डिनेट आएगा, बीटा भी रिमेन सेम, और a ऐड करोगे तो इक्वेशन ऑफ लैटिस डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, यानी अल्फा में a ऐड करेंगे, अल्फा प्लस a इक्वल टू एक्स विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम तो यहाँ पर 4a होगा, जो अभी हम लोग बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर जैसे ये पता चलता है तो इसका पता चलता है, इसका पता चलता है, इसका पता चलता है, फोकस पता चलता है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पता चलता है, और इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम हो जाएगा एक्स इक्वल टू एल्फा माइनस ए। जैसे यहाँ पर एक्स इक्वल टू एल्फा वाज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना चले, एल्फा माइनस ए, क्योंकि ये लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो एक्स इक्वल टू होता है। अब सारी बातें पता चल रही, तो अब हम लोग ध्यान क्या रखेंगे, देखिए जब भी कोई पैराबोलिक इक्वेशन वाई स्क्वायर के टर्म में हो, यानी वाई का क्वाड्रेटिक हो, एक्स का लीनियर हो, तो पैराबोला हॉरिजॉन्टल इधर की ओर या इधर की ओर बनेगा, वो डिपेंड करेगा, प्लस है तो उधर, माइनस है तो इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये देखिएगा बस इसके इधर होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। अब हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम वर्बली कैसे निकालेंगे, तो ये मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, आप देखे भी होंगे। तो इस केस में y के टर्म में क्वाड्रेटिक है तो x का कोफिशिएंट जो होगा, x का कोफिशिएंट, दिस विल बी द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो यहाँ पर 4a इट इज इक्वल टू 4, तो a इट इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1 वर्बली आ गई और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम भी वर्बली आ गया। x का कोफिशिएंट अगर मान लो यहाँ पे निगेटिव होता तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, वो अलग बात है कि a की वैल्यू माइनस आ जाती है। अगर यहाँ पर -4x होता तो a की वैल्यू माइनस होती, -1, लेकिन लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम तो हम पॉजिटिव ही बोलेंगे, क्योंकि लेंथ है वो तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोलना। तो यहाँ पर दो बातें पता चली, क्या पता चली कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम विल ऑलवेज बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x अगर y का स्क्वायर है तो, और अगर x का स्क्वायर होता तो y का कोफिशिएंट वुड हैव बीन द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। और इसके बाद x का जो कोफिशिएंट आएगा उसको 4a से कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा, तो a आ गया, जो हम लोग वर्टेक्स में a हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो फोकस आएगा, जोड़ेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, जबकि y सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर a अब आ गया। अब रही बात है कि वर्टेक्स कैसे वर्बली निकालेंगे, तो वर्टेक्स कैसे वर्बली निकालेंगे, जब अगर y के टर्म में क्वाड्रेटिक है तो हम y के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और x को कांस्टेंट मानेंगे। अगर y के टर्म में क्वाड्रेटिक है तो यू टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द y ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट। तो अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2y और -4 इक्वल टू 0, ये भी 0 ही 0, तो 2y - 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो यानी यहाँ पर इस केस में ये 2 आ गया। अभी अल्फा निकालते हैं, देखो वर्टेक्स का मैंने क्या किया, वर्बल आ गया, बीटा, बीटा की वैल्यू 2 आ गई, क्या किया मैंने, वर्बल हो जाएगा, इसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, 2y - 4 और +0 और +0 इक्वल टू 0, क्योंकि x को कांस्टेंट मानेंगे
तो y इक्वल टू 2, बताओ वर्बली हो रहा कि नहीं हो रहा है, y इक्वल टू 2 हो गया। अब जैसे ही y इक्वल टू 2 इसमें डालोगे तो x आ जाएगा, क्योंकि कर्व पर अगर एक पॉइंट मालूम है, ऑर्डिनेट मालूम है, तो एब्सिसा मालूम हो जाएगा, एब्सिसा मालूम है तो ऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा। तो यहाँ ऑर्डिनेट मालूम हो गया वर्टेक्स का बीटा इक्वल टू 2 एक तरीके से। तो जैसे इसमें हम 2 डालेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एब्सिसा आ जाएगा वर्टेक्स का। तो जैसे y इक्वल टू 2 डालोगे तो आप देखिएगा ये भी वर्बली कर पाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 4, ठीक है, और यहाँ पर 4x और प्लस 2। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इस केस में s क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डाला तो 4, 4 और माइनस 2 डाला इसमें माइनस 8 हुआ, तो माइनस का 4 और प्लस का 2, तो माइनस का 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1/2। देखिए वर्बल हो रहा कि नहीं हो रहा। जैसे y इक्वल टू यहाँ पर 2 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये -8, तो माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 4 और प्लस का 2, तो माइनस का यहाँ पर 2 बचा और उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो 1/2 प्लस का आएगा, 1/2 प्लस का करके डाल के देखिएगा y इक्वल टू 2, 4 -8 प्लस 2, तो 6 - 2 आएगा, हाफ। तो यहाँ पर इस केस में हम लोग इसका हम हाफ लिख लेंगे। तो अल्फा बीटा आ गया। अल्फा बीटा वर्बली कैसे निकाला, y के टर्म में क्वाड्रेटिक है तो y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, जो y की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर डिफरेंशिएट किया, 2y - 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 वर्बल आ गया, और इसी को इसमें डाल दिया तो वर्बली x इक्वल टू आ जाएगा। थोड़ा सावधानी से करिएगा, कभी कभी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। बस जैसे आपको अल्फा बीटा आया, सारी बातें वर्बल। क्या इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो गया, y इक्वल टू बीटा बताया था, यानी y इक्वल टू 2। ये फिगर आपको दिमाग में रखना है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, फिगर दिमाग में रखना है कि हॉरिजॉन्टल होगा तो भाई वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, तो उसी से हम लोग इक्वेशन लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे, तो y इक्वल टू बीटा, y इक्वल टू 2 ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस केस में फोकस का भी जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर बीटा रहेगा ही रहेगा, 2 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या है, अल्फा माइनस a, तो जो अल्फा हाफ निकाला तो हाफ में हम लोग a सब्ट्रैक्ट करेंगे, a की वैल्यू क्या आई -1, तो यहाँ पर वर्बली का लेंगे अल्फा माइनस a, मतलब यहाँ पर हाफ -1, तो माइनस हाफ आएगा, तो इस केस में माइनस हाफ आ जाएगा, -1/2, तो -1/2 का 2 विल बी द फोकस। बीटा जो है वो सेम रहेगा, अल्फा में हम लोग a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोकस आ जाएगा। तो जैसे हम अल्फा की वैल्यू हाफ थी और इसमें a सब्ट्रैक्ट किया तो हाफ -1, a 1 है तो आ जाएगा -1, तो ये फोकस हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, कहाँ पर वो अभी दिमाग नहीं लगाना, जो जहाँ आना होगा अपने आप आ जाएगा, ठीक है, केवल हम ये समझाने के लिए ऐसे फिगर रफली बनाए हैं। अब डायरेक्टली से इक्वेशन क्या बताया था कि अल्फा में a ऐड करोगे, तो अल्फा की वैल्यू हम लोग हाफ निकालें, हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 आ गया। तो जैसे आप अल्फा में यानी x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का में अगर a ऐड करोगे तो जो डायरेक्टली से आ जाएगा x इक्वल टू सेम थिंग, x इक्वल टू दिस अल्फा प्लस a, और यहाँ पर देखो फोकस आ गया। अब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आपको बताई दी है कि भाई x का जो कोफिशिएंट होगा, क्योंकि y के टर्म में क्वाड्रेटिक है तो फिर x का कोफिशिएंट विल बी द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। नाउ कम टू द इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर -हाफ यानी अल्फा माइनस a, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इक्वेशन हो जाएगा, x इक्वल टू -हाफ, y चलेंगे, क्योंकि कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होती है तो x इक्वल टू होती है, फोकस से गुजर रही है लाइन, लैटिस रेक्टम का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -हाफ, है ना। और टैंजेंट एंड वर्टेक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर अल्फा क्या है हाफ, तो x इक्वल टू हाफ, तो इसका टैंजेंट एंड वर्टेक्स हो गया x इक्वल टू हाफ यानी अल्फा, x इक्वल टू हाफ। और इसका इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम x इक्वल टू अल्फा माइनस a, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू थी हाफ और -1 जल टू -1/2, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम और इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट द वर्टेक्स x इक्वल टू अल्फा हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस
बीटा इक्वल वाई इक्वल टू बीटा हो जाएगा, वाई इक्वल टू बीटा हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ जो डायरेक्टिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू यहाँ पर एल्फा प्लस ए। तो यहाँ पर मैंने एल्फा प्लस ए किया तो एल्फा हाफ है और प्लस ए की वैल्यू 1 है ना। तो अगर यहाँ माइनस होता है तो माइनस साइन के साथ ऐड करते, तो यहाँ पर 1 है तो 3/2 एस इक्वल टू 3/2। तो आपको ये भी मालूम चल गया, ये भी मालूम चल गया, ये भी मालूम चल गया, इसका इक्वेशन मालूम चल गया, इसका इक्वेशन मालूम चल गया, इसका इक्वेशन मालूम चल गया, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, सातों की सातों चीजें आपको पता चल गई। दिस इज हाउ वी डू इट। ठीक है, तो ये पिक्चर केवल आप दिमाग में रखिएगा। शुरू में पहले एक बार समझोगे तो थोड़ा समय लगेगा, पिक्चर दिमाग में रखिएगा, कौन में क्या चेंजेज हो रहा है आराम से कर पाओगे। अब अगर एक और एग्जाम्पल लें जिसमें जो पैराबोला वर्टिकल अपवर्ड या डाउनवर्ड बनेगा तो उसमें एक्स स्क्वायर कुछ होगा। देखो प्रैक्टिस के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला। जब भी पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इस पैटर्न में होता है तो पैराबोला या तो अपवर्ड होता है या तो डाउनवर्ड होता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगर यहां पर ये माइनस होगा तो डाउनवर्ड होगा, अगर प्लस होगा 4ay तो प्लस होगा तो ऊपर की ओर होगा, ये तो पता ही होगा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसका सब कुछ निकालेंगे। फाइंड द एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला का मतलब इसका हम लोग वर्टेक्स भी निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। चलो एक हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, कोई एक चलो बाद में मिटा देंगे। हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम विल बी द कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर y, क्योंकि x के टर्म में क्वाड्रेटिक है तो कोफिशिएंट ऑफ y विल बी द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। और a की भी वैल्यू पता चल गई, तो 4a इट इज इक्वल टू 4 है तो a इक्वल टू 1, तो a का भी यूज करेंगे, a इक्वल टू 1 है ना। क्योंकि यहां पर भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अल्फा और बीटा निकालने जा रहे हैं, और अल्फा बीटा निकालेंगे, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, एक ही बात है, यानी अल्फा बीटा निकालेंगे। अब इसी में क्या करेंगे, जब हम फोकस पे जाएंगे तो यहां पर एक्स ओरिजिन कहीं होगा, तो यहां पर देखो अल्फा पर एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब वाई कोऑर्डिनेट में घटेगा, जबकि उसके पहले क्या था, वाई सेम था फोकस के लिए और हम लोग अल्फा में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो इस केस में अल्फा रहेगा और यहाँ पर बीटा माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पर वाई में वाई इक्वल टू जो इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा तो वर्टेक्स निकालेंगे और वही प्रोसेस करेंगे जो पिछली बार किए पिछले उसमें, बस अंतर ये हो जाएगा कि उसमें x में जोड़ रहा घट रहा था, इसमें y में घटेगा जोड़ेगा। अभी देखिएगा बात एक एक करते हैं। तो आपको इसमें दो बातें पता चल गई वर्बली, क्या पता चली कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y बिकॉज द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x। s के टर्म में क्वाड्रेटिक होता है तो या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड होता है, तो उस केस में y का कोफिशिएंट लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है, दैट इज 4 ओवर ईयर। अगर निगेटिव होता तो भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू में देते है ना, तो पॉजिटिव है तो 4 हो गया। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम कंपेयर करेंगे, y का कोफिशिएंट जो है जो होता है 4 है, 4 इक्वल टू यहाँ 4 है तो a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू यहाँ पर 1 चल गया, जो 1 आ गया जो कि हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टेक्स कैसे वर्बली निकालेंगे, जैसे हम उसमें किए थे कि y के टर्म में क्वाड्रेटिक था तो y के टर्म में डिफरेंशिएट किए थे, x को कांस्टेंट माने थे। यहाँ पर s के टर्म में क्वाड्रेटिक है तो हम लोग x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, y को कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पर 2x 0 हो जाएगा, -10 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 वर्बल आ गया। s के में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 0 -10 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। क्या वर्बली नहीं कर सकते हो, खुद देखो, 2x ये 0 हो गया, -10 इक्वल टू 0, 2x -10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5, ये वर्बली कर लो। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम इसमें डालेंगे, किसमें, इक्वेशन में, पैराबोलिक इक्वेशन में, तो y आ जाएगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा। यहाँ पर x क्या था, x इक्वल टू यहाँ पर 5 है, अल्फा इक्वल टू 5 हो गया। अब y जो है बीटा निकलेगा, है ना। तो इस केस में हम लोग जैसे डालोगे तो इधर देखिए क्या हो गया, 25 हो जाएगा 5 के स्क्वायर -4 और
50 और प्लस 5, तो 25 और 5, 5 में से 25 5 30 हो गया, 30 और माइनस का 50, तो माइनस का 20 बचा, तो y इक्वल टू 5 आएगा, y इक्वल टू 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। वर्बली कर सकते हो, जैसे x इक्वल टू 5 डालोगे, 25 और 5 30 हो गया, 30 में से ये 5 डाला तो -50, तो -20, तो 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 5, तो ये वर्बल हो गया। तो ये 5 कामा 5 आ गया वर्टेक्स। अब हम क्या बताया था कि भाई इस केस में हमें फोकस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डिनेट में, उसमें x में घटाते हैं, ऑर्डिनेट में घटाएंगे, a घटाएंगे, तो यहाँ पर इसका तो ये 5 रहेगा, और इसमें a घटाओगे, a की वैल्यू 1 है, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4, 5 माइनस 1 दैट इज 4, यही हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 5 कामा 4 हो गया फोकस। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू समथिंग होगी, तो y में हम जोड़ रहे घटा नहीं, क्योंकि y के टर्म में डिफरेंशिएट किया, मतलब x के टर्म में डिफरेंशिएट किया यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, y में चेंज होगा। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीटा में हम लोग ऐड किए तो फोकस, और बीटा में सब्ट्रैक्ट किए तो फोकस, बीटा में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर इधर लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू बीटा प्लस ए, तो बीटा 5 है और a यहाँ पर 1 है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 1 दैट इज 6, तो y इक्वल टू 6 यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हो गया, तो सब बातें हो गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट द वर्टेक्स बात करें, तो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू बीटा हो जाएगा, यानी बीटा इक्वल टू 5। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट द वर्टेक्स y इक्वल टू, यहाँ पर बीटा है ना, y इक्वल टू 5, और बीटा में जब हम a घटाएंगे तो फोकस, और बीटा में a ऐड करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स, तो y इक्वल टू यहाँ ऐड किया 5 प्लस 6। ठीक है, बाकी वर्टेक्स निकालना हम बता ही दिए है ना, फोकस निकालना बता ही दिए, लेंथ ऑफ रेक्टम बता ही दिए हैं, है ना। और उस केस में हम लोग इक्वेशन ऑफ, अगर हम लैटिस रेक्टम की बात करें इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, यहाँ पर बीटा माइनस है, जिसका जो y का ऑर्डिनेट उसमें x का था, इसमें y होगा, x y यहाँ पर इंटरचेंज कर दो पिछले वाले रिजल्ट में, तो इसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ हो जाएगा y माइनस बीटा माइनस ए, यानी कुल मिलाकर के y इक्वल टू 4, y इक्वल टू बीटा माइनस ए, तो y इक्वल टू बीटा माइनस, यानी y इक्वल टू 4 जो आया, यही इसका y इक्वल टू 4 विल बी द इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। तो इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम हो गई है ना, इक्वेशन टैंजेंट एट वर्टेक्स हो गई, और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो हर एक केस में y इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू, जहाँ से गुजर रही है वहाँ से आप देख लेना। तो y इक्वल टू 5, यहाँ पर ऐड करना है a, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना, सॉरी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है तो फोकस आता है, ऐड करना है तो डायरेक्ट्रिक्स आती है। तो y इक्वल टू ये 3 लाइन आ गई, वर्टेक्स, टैंजेंट एट द वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, है ना। और यहाँ पे आपका फोकस आ गया, हम लोग x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y में हम लोग ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फोकस, ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्ट्रिक्स, ये चीज़ दिमाग में रखना है। और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कोफिशिएंट से निकालेंगे, और a हम कंपेयर करके निकालेंगे, 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू 1, यही a तो जोड़ते हैं घटाते हैं। तो सारी की सारी ये सातों की सातों बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो यहाँ पर क्या है, फाइंड द एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला, वही सातों की सातों चीज़ें वर्बली कैसे निकालेंगे। तो इस केस में सबसे पहले ये तो स्वाभाविक के दिमाग में, पैराबोला या तो इधर होगा और या तो इधर होगा, ये दिमाग में रख लेना, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर एस का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव, है ना। तो पहले बात तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या निकालोगे, क्योंकि y स्क्वायर है, y के टर्म में क्वाड्रेटिक है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो लैटिस रेक्टम आ गया लेंथ, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2 हो गया, एक चीज हो गई। उसके बाद a क्या हो जाएगा, तो 4a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू हाफ, तो यहाँ पर a इक्वल टू हाफ आया, दिमाग में रखिएगा, और 4a इक्वल टू 2 आया, ये आगे काम आएगा। अब वर्टेक्स वर्बली कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले वर्टेक्स निकालने के लिए, यहाँ पर वर्टेक्स निकालने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के टर्म में, बिकॉज y के टर्म में क्वाड्रेटिक है, तो y के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट। तो जब यहाँ पर 2y प्लस 0 और प्लस 6,
प्लस 0 इक्वल टू 0, तो 2y प्लस 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा -3। वर्बल आ गया नहीं आ गया? और जैसे ही -3 इसमें डालोगे, यहाँ पर देखिए 9 आया, 9 और 3 12, 12 में से ये -18, तो माइनस का 6, -6 तो 2x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू 3 आ गया। ये भी वर्बल आ गया। तो एक तरीके से वर्टेक्स यहाँ पर क्या हो गया, 3 कामा -3। ठीक, अब इस केस में ठीक है, देखिए फोकस क्या बताया था कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, x में जोड़ेंगे, y कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या, x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का एब्सिसा में हम लोग a घटाएंगे, तो a की वैल्यू हाफ है, a घटाओगे तो 3 - 1/2 और कामा -3 एज इट ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2 और कामा -3, दिस विल बी। और जब हम a ऐड कर देते हैं, a ऐड करते तो डायरेक्ट आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा a प्लस एल्फा, एल्फा प्लस a, तो a की वैल्यू यहाँ पर हाफ है, हाफ और प्लस एल्फा 3, दैट इज हो जाएगा 7/2, है ना। जो हम लोग x में a ऐड करेंगे, a की वैल्यू ऐड करेंगे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट हो जाएगा x इक्वल टू, और a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग फोकस का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो गया, y इक्वल टू -3, है ना, y इक्वल टू बीटा, बता चुका हूँ इसके पहले क्वेश्चन में। टेंजेंट एडवर्टेज क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर x इक्वल टू 3, टेंजेंट एडवर्टेज। और अगर हम कहें कि इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, तो हो जाएगा x इक्वल टू यही, या इसका s कोऑर्डिनेट 3 माइनस हाफ किया था तो 5/2, तो x इक्वल टू 5/2 इज द इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, x इक्वल टू 3j इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, और x इक्वल टू यहाँ पर 7/2 विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यानी a यहाँ पर अल्फा बीटा था, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस a इक्वल टू x, अल्फा माइनस a और कामा बीटा विल बी द फोकस। बाकी आपको वर्टेक्स निकालना बताई थी कि पार्शियली डिफरेंशिएट करके एक वेरिएबल आएगा y के टर्म में, तो y आएगा, y डालो x आएगा, दोनों वेरिएबल हो गया। जैसे ये होगा जोड़ना घटाना, बाकी तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सब बता चुका हूँ। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम विल बी द कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर x क्योंकि y के टर्म में क्वाड्रेटिक है, कंपेयर कर लिया तो a की वैल्यू आ गई, वही a के लोग सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो सब कुछ तो सातों चीजें पता चल गई वर्बली। तो एक और लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर फाइंड द एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए फिर वही एक्स स्क्वायर के टर्म है, तो पैराबोला या तो अपवर्ड होगा और या तो फिर डाउनवर्ड, यही होगा, होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4a इक्वल टू 2, तो 4a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू यहाँ पर हाफ, है ना। तो इस केस में हमको a, यही हम लोग अगर जब अल्फा बीटा निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग अल्फा बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा, तो इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा एज इट रहेगा, बीटा माइनस a करेंगे तो फोकस आ जाएगा, और यहाँ पर बीटा और प्लस a करेंगे तो इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा y इक्वल टू, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ यहाँ पर लैटिस रेक्टम हो जाएगा y इक्वल टू बीटा माइनस a, तो इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू बीटा हो, y इक्वल टू बीटा विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर, है ना, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन आपका y इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स y इक्वल टू बीटा हो जाएगा, और इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम या तो y इक्वल टू बीटा माइनस a, है ना। ये आपको पता ही है, बीटा अभी हम बात करते हैं, अल्फा बीटा की बात करते हैं, वर्टेक्स निकाल लेते हैं, लेंथ आपका लैटिस रेक्टम कोफिशिएंट के बराबर होता है, तो हम लोग लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कोफिशिएंट से निकाल लिया 2 और a कंपेयर करके निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टेक्स अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, चूंकि y के टर्म में x के टर्म में क्वाड्रेटिक है, तो x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, y को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4, वर्बली आ गया, यानी अल्फा इक्वल टू -4 आया, -4 आया, कहीं पे होगा उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। अब जैसे आप इसमें -4 डालोगे तो यहाँ पे 16, ठीक है, यहाँ पर -4 डालोगे तो इधर 16 हो जाएगा,
16 और 4 20, और 20 में से माइनस का 32, तो हो जाएगा -12 तो 2y इक्वल टू -12, तो y इक्वल टू 6। तो ये आप क्या आ गया, -4, -4, अब यही अल्फा बीटा हो गया। अब सारी बातें हैं, तो फोकस क्या हो जाएगा, -4 एज इट इज रहेगा, -4 एज इट इज रहेगा। हम बीटा में जो 6 आया, बीटा में a घटाएंगे, a क्या घटाएंगे, हाफ। तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ मिलाकर के 6 माइनस हाफ, दिस विल बी द फोकस। अब हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्टिस में क्या होगा, हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर बीटा में 6 प्लस ए का मतलब 1/2, दैट इज इक्वल टू वाई। तो वाई इक्वल टू 13/2 है ना, 13/2 ऐड कर दिया। तो जैसे वर्टेक्स में यहाँ बीटा में यहाँ का इसमें ऐड करना है, तो डायरेक्टिक्स आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फोकस का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जबकि यहाँ पर एस कोऑर्डिनेट कोई भर नहीं पड़ेगा इसके अलावा, ठीक है, क्योंकि एक्स तो वही रहेगा, वाई में तो ऊपर नीचे जा रहे हैं, वाई में तो चेंज होगा, क्योंकि फिगर दिमाग में रखना है। तो सारी की सारी बातें क्लियर हो गई। हमने वर्टेक्स कैसे निकाला, डिफ्रेंशिएट करके एक्स निकला, डाला वैल्यू वाई, वर्टेक्स निकल गया, और उसके बाद ए कंपेयर करके निकाला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट में कोफिशिएंट के बराबर है 2 है, ए कंपेयर करके निकाला, इसमें एक्स सेम रहेगा, वाई में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जब वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है तो क्या होता है, वाई सेम रहता है, एक्स में जोड़ते घटाते हैं, और जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा तो पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड हो जाएगा, तो एक्स सेम रहेगा, वाई में जोड़ेंगे घटाएंगे। तो अल्फा बीटा जब पता चल गया, तो बीटा में मैंने ए घटाया तो फोकस आ गया, बीटा में ए ऐड कर दिया, तो इस केस में डायरेक्टिक्स आ जाएगा वाई इक्वल टू बीटा प्लस ए, है ना। बाकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वर्टेक्स, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 6, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वर्टेक्स। और यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू 6 प्लस ए हो गया, और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा y इक्वल टू ये वाला y कोऑर्डिनेट बीटा माइनस ए, है ना, 11/2, y इक्वल टू 11/2। तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तीन बातें पता चली। उसके बाद वर्टेक्स आपको निकाल के बता दिया, फोकस निकाल के बता दिया, घटा देंगे, और उसके बाद इक्वल, ठीक है, और हम कंपेयर करके लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल ही लेते हैं 4a, क्योंकि एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक है तो वाई का कोफिशिएंट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ये सारी की सारी 6-7 बातें आपको दिमाग में रखना है फिगर, और जो जो कहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा बस ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे होगा तो वही चीज़ें सेम रहती है, एक्स में घटता है फोकस से सब डायरेक्टिक्स के लिए, और अगर ऐसे होगा तो एक्स एक्स सेम रहता है, वाई में ऊपर नीचे होगा तो वाई में हम लोग बीटा में यानी वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, तो फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स आ गई। बाकी तो दिमाग में है कि भाई अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू होता है, और वर्टिकल होती है यानी एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो वर्टिकल होगी, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो एक्स इक्वल टू इक्वेशन बनेगा 3 लाइन, है ना। तो इस केस में कितना आसान है, तो दिमाग में फिगर रख के और ये प्रैक्टिस करो। मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन ऐसे होगा बिना पेन का यूज किए, जब एक बार समझ जाओगे कंसेप्ट तो बिना पेन का यूज किए पॉकेट में हाथ डाल करके सब चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया, डिफरेंशिएट किया, वर्बल कैलकुलेट किया, फिर इसकी वैल्यू डाला, वर्बली कैलकुलेट किया, इसके बाद पता है अच्छा 4a इक्वल टू 2 वर्बल कैलकुलेट किया तो a पता चला गया। अब y में हम लोग a घटा रहे तो फोकस पता चल गया, अल्फा रहेगा, जोड़ रहे तो डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया। बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन है 3, यानी तीनों का इक्वेशन y इक्वल टू होगा, y इक्वल टू यहाँ पर बीटा माइनस ए, y इक्वल टू यहाँ पर बीटा, बीटा मतलब 6 आया, और इसमें जोड़ दिया था बीटा में a, तो y इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स आ गया। तो 3 इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का टेंजेंट वर्टेक्स हुई है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कोफिशिएंट बराबर होता है। तो सातों के सातों चीज़ें वर्बली निकालने की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब इक्वेशन y इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 हो जाए, तो हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल हो। अगर ऑब्लिक होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसका बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा, SP इक्वल टू PM, वेरिएबल पॉइंट लेकर के, और हम उससे फोकस की दूरी और उसकी हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट्रिक्स से दूरी इक्वल करके हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, उसमें XY टर्म वगैरह भी आएगा, तो वो जो ऑब्लिक होगा उसको जनरल मेथड यूज करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पैटर्न में आता है, तो इसी में कोई चीज़ एक चीज़ पूछ देगा, ठीक है, आउट ऑफ 6-7 चीज़ें में से, तो आपको वर्बली कोशिश करिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसी टाइप का और भी बहुत सारा वीडियो देखते रहिएगा, बहुत सारा ट्रिक्स टेक्निक वाला मैं डालता रहता हूँ, और आप देखिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, औरों को भेजिएगा जिससे कि और भी उसका फ़ायदा उठा पाएँ। और हम तो जैसा जैसा आप डिमांड भी करते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे उसके अनुसार भी करते रहते हैं, और हम लोग नया नया ट्रिक टेक्निक वाला डालते रहेंगे, सीखते रहेगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, मज़ा भी आएगा,
टाइम भी बचेगा और पिछाड़ भी पाओगे और फायदा ही फायदा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।